नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। क्रिकेट में हम देखते हैं आमतौर पर जो करियर होते हैं ना, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके 18 साल, 19 साल, 20 साल पर स्टार्ट हो जाते हैं। पर बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे रहते हैं जिनकी 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल और माइक हसी जैसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने अपना क्रिकेट करियर 30 साल की एज में स्टार्ट किया, इंटरनेशनल करियर। लेकिन आज हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक शानदार बल्लेबाज के बारे में, जिसके बारे में रिकी पॉन्टिंग ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उसने सिर्फ और सिर्फ 27 साल की एज में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट विल पुकोस्की। विल पुकोस्की को जब आप देखोगे 2021 में इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू किया था और वो एकमात्र टेस्ट था इनके करियर का। उसके बाद ये नहीं खेले इंटरनेशनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जब ये आए थे, जब ये टेस्ट क्रिकेट में आए, पहले 50 जड़ी, रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया था कि ये जो प्लेयर है ये कम से कम ऑस्ट्रेलिया के लिए 10-12 साल सर्व करने वाला है। और विल पुकोस्की, उनका भी ये मानना था कि मैं एटलीस्ट 12 से 15 साल खेलूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए और 100 टेस्ट मैच खेल कर जाऊँ, उस इलाइट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराऊँ, जो शायद सिर्फ एक टेस्ट मैच तक सीमित रह गया। क्या कहानी रही वो जानते हैं। इनकी कहानी थोड़ा सा आप इस तरह से कहोगे कि किस्मत के भी इर्द गिर्द घूमती रही, क्योंकि शायद यहाँ पर इनकी किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। इंजरी कंसर्न थे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कंकशन। आखिरी मैच जो उन्होंने खेला हुआ है अपना शेफील्ड शील्ड में 2023-24 में विक्टोरिया के लिए लगातार खेलते आ रहे थे, बढ़िया करते आ रहे थे, लेकिन इंजरीज होना और सबसे बड़ी बात कंकशन। जब इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला उस वक्त भी रायली मेरेडिथ, बिग बैश खेलते हैं, IPL खेल चुके हैं, आप जानते होंगे, उनकी जो बाउंसर है वो इनको लगती है और उसके बाद ये क्रिकेट फील्ड पर कभी नहीं उतरते। इससे पहले ये लगभग तय हो गया था कि ये रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है कि ही विल नॉट प्ले एनी मोर एट एनी लेवल इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। बहुत एक दुखद, जिसको आप कहोगे बहुत इमोशनल में नज़र आया जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की SEN रेडियो पर अपने रिटायरमेंट को लेकर। इंडिया के अगेंस्ट खेलता है खिलाड़ी है, पहले डेब्यू मैच में 50 लगाता है। रिकी पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ी कहते हैं कि ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन सिर्फ वो करियर एक मैच तक सीमित रह पाया। आगे होता क्या कि आखिर ये हुआ क्यों, उन चीज़ों का अगर हम जाने तो ये 2023-24 के जो शेफील्ड कप रहता है इनका, वहाँ पर जब रायली मेरेडिथ की जो गेंद होती है वो जब उनको लगती है तो वो उनका 9वां कंकशन होता है। जी हाँ, 9वां कंकशन। ये इमेज देख सकते हैं आप, जो फोटो अपनी स्क्रीन पर, उस वक्त का ये 9वां कंकशन होता है विल पुकोस्की के लिए। यानी जब से ये 16-17 साल के थे उसके बाद से ही कंकशन की समस्या इनको परेशान कर रही थी। 9वां नहीं, 10वां कहोगे इसको आप, मेरे ख्याल से 10वां को लास्ट था और 10वां कंकशन था ये, आखिरी कंकशन जिसने इनके करियर को ख़त्म कर दिया। इसके पहले अगर देखोगे आप, जब ये 2021 में इंडिया के लिए उतरे थे तो वहाँ पर भी जो आपको गैबा टेस्ट याद होगा, हम उसकी पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पर यह था कि विल पुकोस्की डेब्यू करने वाले हैं पहले मैच में, लेकिन उसके पहले इंजरी हो जाती है, वहाँ नहीं खेलते। लेकिन सिडनी में डेब्यू करते हैं, 50 लगाते हैं, लेकिन फिर इंजरी कंसर्न होते हैं, फिर ये बाहर होते हैं। और उस वक्त पर उसके बाद 2022 के आसपास इनके कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, क्रिकेट से ब्रेक भी लेते हैं, फिर वापसी करते हैं। और जब लगता है सब कुछ सही है, ये 2023-24 वाला जो उनका कंकशन होता है, इससे पहले इनको लगता है कि ये बहुत बेस्ट रिदम में है, अपने बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ शानदार तरीके से कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जो ये फिर से कंकशन होता है, ये जो इंजरी होती है, ये इनके करियर को ख़त्म कर देती है। जहाँ पर डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि ब्रेन हैमरेज तक समस्याएं हो सकती हैं, जहाँ पर इनकी जान को खतरा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए विल पुकोस्की ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। जो एक शानदार बल्लेबाज था, हम सैम कॉन्स्टास की आज बात करते हैं और सैम कॉन्स्टास की तरह ही विल पुकोस्की को, या फिर उनसे बेहतर उस टाइम पर समझा जाता था, लेकिन विल पुकोस्की को उस तरह से मौका नहीं मिला। मौका मिला, बट उनकी जो इंजरीज कंसर्न रहे उन्होंने बहुत कुछ ख़राब कर दिया उनके लिए। अब इसके बाद जब वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे थे, काफ़ी इमोशनल थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि इन द कपल ऑफ मंथ पोस्ट दैट लास्ट कंकशन आई स्ट्रगल टू गेट एनीथिंग डन, वॉकिंग अराउंड द हाउस वॉज अ स्ट्रगल, माई फियांसे वॉज annoyed because I didn't contribute to chores, I was sleeping a lot,
From there, it's been a tough year. A lot of symptoms didn't go away, which has led me to this decision. The first few months were horrendous, but things didn't leave me. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले जो कुछ मंथ रहे, पिछला साल, ये पूरा साल रहा, ये बहुत ख़राब रहा उनके लिए। और जिसके बाद जो उनका लास्ट कंकशन रहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी जो फियांसे थी वो बहुत एनॉयड थी, बिकॉज मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा सो रहा था। तो वहाँ से बहुत ख़राब साल रहा। और जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे सिम्टम्स अभी भी गए नहीं हैं, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये डिसीज़न लूँ, रिटायरमेंट लूँ। यही उन्होंने कहा। बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आया उस चीज़ को करते हुए। तो यही है कि अब जिस खिलाड़ी ने सोचा था कि 100 टेस्ट मैच खेलेगा, वो सिर्फ एक टेस्ट मैच तक सीमित हो पाया बिकॉज ऑफ कंकशन। इस छोटे से करियर में जहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला, डोमेस्टिक में आंकड़े बहुत ज़बरदस्त थे। 16 साल से लेकर 27 साल तक 10 कंकशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसने शायद उनके करियर को उस तरह से कभी उड़ान भरने नहीं दी। खैर, अब यहाँ से विल पुकोस्की एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम कि वो उस जर्नी में बढ़िया करें और इन सारी सिम्टम्स पे निकल कर वापस आएँ। हमारी उम्मीद यही रहेगी। बाकी अब देखते हैं क्या होता है यहाँ से, बिकॉज 27 साल में रिटायरमेंट क्रिकेट फैंस के लिए हार्ट ब्रेक तो है।